हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा जिसमें कंप्यूटर संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो का मेरा जो उद्देश्य है वो है कंप्यूटर का ज्ञान। कंप्यूटर से संबंधित यहाँ प्रश्नों को लेके आया हूं और मेरा ये मानना है कि अगर इस परीक्षा को क्रैक करना है, इस परीक्षा में आपको पास होना है, तो जितने पुराने पेपर हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, अगर कंप्यूटर संबंधी जो भी पेपर होगा उसको आपको एक नजर देख लीजिए। जो अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पर जो आपका व्यापम लेके आएगा, तो पुराने पेपर में जितने कंप्यूटर का जो संबंधित पेपर है उससे संबंधित यहाँ पर मैं लेके आऊंगा। पुराने पेपर को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे, जिसमें एक आइडिया पैदा होगा कि कैसा व्यापम क्वेश्चंस लेके आने वाला है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा और हेल्पफुल होगा। हाँ, ये पेपर किसका है कमेंट में जरूर बताएंगे कि मैं जिस पेपर को ले रहा हूं वास्तव में किस पेपर का ये मैं उठाया हूं। अगर आप सर्च कर पाए और खोज पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग इसमें से इस पेपर को दिए होंगे और बहुत लोग इस पेपर को नहीं दिए होंगे। तो चलिए, जो नहीं दिए हैं इस पेपर को उनके लिए ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ALU का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ALU का पूरा नाम जैसे आपको मालूम है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से इसे जाना जाता है। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी साइड आप देख सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी साइड देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक अभिकथन दिया था, मैं यहां पर ले रहा हूं। अभिकथन है, दो कथन है। अभिकथन ए और कारण आर के रूप में नामांकित किए गए दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कुटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कारण है, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर अगर इसमें से हम देखा जाए तो पहला जो आता है ये बिल्कुल सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम कहते हैं, का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और जो कारण इसका बताया है कि रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो मैं आपको बता दूं कि रैम जो है एक अस्थायी वोलेटाइल और प्राइमरी मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल नहीं आएगा इसमें। यहां पर आपका वोलेटाइल एंड प्राइमरी मेमोरी है, मतलब नॉन वोलेटाइल नहीं आएगा, वोलेटाइल एंड प्राइमरी मेमोरी आएगा। मैंने आर वाला गलत हो जाता है। तो हमको क्या चुनना है? अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, तो कारण ए अभिकथन का सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल गलत। दोनों सत्य तो है नहीं है। फिर अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ये भी नहीं आएगा। अभिकथन ए सत्य किंतु कारण आर असत्य है, यही आएगा। मैंने सी वाला आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने आता है, निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? अब आपको देखना है, इंपैक्ट प्रिंटर होता यह है जिसमें एक रिबन होता है, रिबन पर इस पर आघात किया जाता है, पीछे छपता जाता है, जैसे पुरानी टाइप मशीन होता था। जब पुरानी टाइप मशीन टाइप का ये रहेगा तो ये इंपैक्ट प्रिंटर होता है। अब इंपैक्ट प्रिंटर की बात किया तो लेजर प्रिंटर तो इसमें नहीं आएगा। तो अब पूछा था निम्न कौन से इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो लेजर प्रिंटर तो आपका नहीं आएगा। ये तो लेजर किरण के द्वारा प्रिंट होता है, ये तो आएगा नहीं। अब बचेगा डेली व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, ये तीनों आ जाएंगे। ये तीनों जो होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका सी आएगा। बी, सी और डी तो मैंने तीनों यहां पर आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, पाइथन एक खाली स्थान है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, वेब ब्राउजर या इनपुट डिवाइस, इसमें से आपको बताना है। तो पाइथन क्या है? तो पाइथन वास्तव में एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो बी वाला आंसर ये आएगा। यहां पर जोड़ी मिलान करने को दिया है। सोचिए, पूरा ऐसा ही क्वेश्चंस भरमार है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा, तो आपको तैयारी भी इसी ढंग से करना होगा। अब इसमें जोड़ी सूची एक है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, क्रोम, एप्पल, मोजिला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इसमें से आपको बताना है कौन सा ये सही आएगा।
अगर हम यहाँ पर देखें तो फायरफॉक्स की बात किया जाए तो फायरफॉक्स जो होता है ये मोजिला इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात किया जाए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का आ जाएगा। फिर सफारी आपका बात किया जाए तो सफारी जो होगा ये एप्पल का आ जाएगा। अब क्रोम ब्राउजर का मालूम है यार, क्रोम ब्राउजर आप लोगों के किसका होगा, गूगल का होगा। तो ये आपका रहेगा। तो सही आंसर इसमें देखना है ए का जो आएगा ये आपका मोजिला, माने यहाँ पर सेकंड, और ए का सेकंड इसी में आता है। और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका चौथा, माने ए का 4, बी का चौथा, सी का आपका 1 दिखा रहा है एप्पल का, और डी का थर्ड आपका क्रोम ब्राउजर जो गूगल का, माने ए वाला इसमें सही आंसर होगा। पैटर्न भी देखते जाइए कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने है। खालिस्तान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है और खालिस्तान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन को एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को उपयोग कराता है। अब इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आपका डी आएगा। मशीनी भाषा यहाँ पर आएगा। मशीनी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है और असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम मशीन को एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है या कराता है। तो ये वाला डी वाला आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। नीचे दिए गए स्टोरेज डिवाइस को उनके बढ़ते गति के क्रम में व्यवस्थित करिए। माने बढ़ते क्रम गति में आपको व्यवस्थित करना था और करना है। तो इसमें आप देखोगे मैंने सबसे कम गति और इसके बाद फिर धीरे धीरे वाला गति वाला आपको आना है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे सबसे कम जो गति आता है वो ऑप्टिकल डिस्क में आता है, माने ये पहला आ जाएगा। फिर आपका दूसरा अगर इसमें खोजूं तो फिर इसमें आ जाता हार्ड डिस्क में, फिर गति आता बढ़ता है। इसके बाद आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव माने तीसरा नंबर पर ये आ जाएगा। फिर आपका रैम में आ जाएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा, और फिर 5वें नंबर पर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार ईडीबी एसी आपका डी नंबर आता है। तो ये वाला इसमें बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यार सीपीयू का तो आपको मालूम है, कॉमन सा क्वेश्चंस था। ये कंट्रोल यूनिट इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सामने आता है निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों का सही कालानुक्रमिक क्या है, ये आपको बताना है। कि विंडोज जो आया है उसका कालानुक्रम आपको बताना है। तो अपन इसमें से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आया और फिर क्या आया, इस हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आता है विंडोज एनटी आता है। फिर दूसरे नंबर पर विंडोज 200 आता है। फिर तीसरे नंबर पर विंडोज एक्स ये आता है। एक्सोपो विंडोज एक्सपी आ जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है। चौथे नंबर पर विंडोज विस्टा आता है। और नए में आ जाएगा विंडोज 7। है पुराना हो गया, खत्म हो गया, बता देता हूं। मैं यद्यपि विंडोज 7 में ही काम कर रहा हूं, मैं काम विंडोज 7 में ही कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, बात अलग है, लेकिन ये खत्म हो चुका है। तो 1 2 4 1 2 3 माने यहाँ पर डी के बाद सी के बाद ए, डी सी ए बी ई, डी सी ए बी डी सी ए। तो यहाँ पर सी वाला डी सी ए बी ई वाला आ जाएगा। तो माने ये वाला आंसर ये इसका सही होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है सुपर कंप्यूटर की गति को मापी जाती है, ये आपको बताना है किसमें मापी जाती है। 4 ऑप्शन आप में दिए हुए हैं। तो सुपर कंप्यूटर की गति को मापी जाती है, इसमें से खोजिए। सही आंसर एफएलओपीएस से इसको मापा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड्स बोला जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड्स इसका फुल फॉर्म होगा। तो कभी फुल फॉर्म पूछे तो भी आपको मालूम होना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसी से नापी जाती है सुपर कंप्यूटर की गति।
विंडोज फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता? तो ये आपको बताना है। MOV या WEVM, BMP या FLV, इसमें से आपको कोई एक बताना था। सही आंसर BMP। BMP का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये होता है बिटमैप इमेज फाइल, ये इमेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो के लिए नहीं। यहाँ पर पूछा था आपका नील पृष्ठ संचित का निम्नलिखित में कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग नहीं किया जाता वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए? ये सब के किया जाता है, ये इमेज के लिए BMP होता है। BMP माने बिटमैप इमेज फाइल कहते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, कौन सा डिवाइस SS ऑफिस MS सॉरी होता है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है यार। स्कैनर होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है यहाँ पर। अब ये जॉयस्टिक तो खेलने के लिए काम आता है, वीडियो गेम अगर खेल रहे हैं तो जॉयस्टिक काम आएगा, बाकी तो कोई काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से आपको बताना है? तो अविरा, कास्पेस्की, नॉर्टन और ओरेकल, इसमें से आपको बताना है। वास्तव में ओरेकल ये नहीं है, ओरेकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंटीवायरस बाकी सब मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरेकल आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि एंटीवायरस। एक क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको कि स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है? शिफ्ट बटन F5, अल्ट या F5 या कंट्रोल या F5 या शिफ्ट F2, इसमें से आपको बताना है। अगर आपको फाइल खोलना है तो इसमें से जो ये वाला शिफ्ट एंड F5 बटन दबा दीजिए, या कंट्रोल या F बटन दबाइए, ये दोनों में से एक दोनों दबा सकते हैं। माने सी आंसर ये आ जाएगा, ए वाला, ए का सी, ये होता फाइल खोलने का काम आता है। तो सही आंसर इसमें सी वाला आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है। जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप में भेजने के लिए केवल कंप्यूटर का निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। अब इसमें से चरण आपको बताना है कि कैसे आपका कौन कौन सा चरण आएगा। तो सबसे पहले यार को कंप्यूटर को ओपन करोगे ना, अपने कंप्यूटर जीमेल में जाए, जीमेल में नहीं जाओगे तो कैसे बनेगा? तो पहला तो यही आ जाएगा सी। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहला यही चुगली कर दी है कि सबसे पहले हम लोग क्या होता है, कंप्यूटर के जीमेल में जाएंगे, जीमेल के बाद फिर हम लोग कंपोज में जाते हैं, कंपोज में फिर लिखना पड़ता है, टू करके लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखना आता है, ये कंपोज अपना रहता है। फिर रहेगा टॉगल मोड पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर तो ये हो जाएगा आपका ई वाला, ये वाला आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा यहाँ पर तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर आप यह होता समाप्ति तथा पासपोर्ट निर्धारित करेंगे तो ये आपका चौथा नंबर पर आ जाएगा, और सेव तो फिर लास्ट में 5वां नंबर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर चुगली कर दिया पहले ही, अगर आपको नहीं भी मालूम, अगर पहले ही आपको मालूम सबसे पहले कंप्यूटर जीमेल तो जाएगा, तो सी वाला आंसर आसानी से यहाँ पर बन जाता है। तो अगर घुमा के देता तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन एकदम आसान सा ये क्वेश्चन था, 40 का सी वाला आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करें। मैं ऑडियो जो भंडारण के जिस प्रकार विकास हो रहा है उसको आपको व्यवस्थित करना था। अब इसमें से आपको फ्लैट पिनाइल रिकॉर्ड है, CD है, एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड है, कैसेट टेप है, रील टू रील मैग्नेटिक टेप है, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आया है एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड, मैंने पहले नंबर पर ये आया, फिर फ्लैट बिनाइल रिकॉर्ड दूसरे नंबर पर ये आया, फिर आपका आता है तीसरे नंबर पर रील टू रील मैग्नेटिक टेप, आपका तीसरे नंबर पर आया। इसके बाद आपका कैसेट टेप आया, चौथे नंबर पर आया, और फिर 5वें नंबर पर आ जाता है पी वाला, मैंने CD वाला आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 मैंने ये ऑप्शन आपको सी वाले में देखने को मिलता है, CAETB, सी पहले तो यही आ जाएगा, पहला नंबर सी, फिर ए दूसरा नंबर ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर आपका बी आ जाएगा। तो सी नंबर वाला यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती? ये आपको बताना है। कंपोजिंग, ट्रांसफेरिंग, रिपोर्टिंग, वेब सर्फिंग, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका डी ही आएगा, वेब सर्फिंग। ये आपको नहीं मिलेगा। ये वेब सर्फिंग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए काम आता है, न कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के लिए काम आता है। यहाँ पर आपके पास फिर अभिकथन दिया है और बताना है। नीचे देगा अभिकथन ए और आर कारण दिया गया। अभिकथन एक एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने का ये काम आता है। वेब ब्राउजर हम वही कहते हैं कि एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता एक विश्वव्यापी वेब के साथ एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। कारण है एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइटों को नेविगेट कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है कि नहीं कर सकता। तो ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन यहां पर कथन और कारण पर डिपेंड करता था। एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो भाई एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से एक इंटरनेट एक को जोड़ रहे थे, बिल्कुल सही था। अब कारण अगर देखूं, एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइटों को नेविगेट कर सकता है। तो दोनों बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो क्या उपयुक्त कारण है? तो हाँ, ये उपयुक्त कारण ये दर्शाता है। तो इसका अभिकथन ए वाला सही होगा। ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। तो आपको क्योंकि कर सकता है तो ये बता रहा है, इस चीजों में कारण बता रहा कि किस प्रकार कर सकता है। तो ये ए वाला आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चंस यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान है? अब कंप्यूटर वायरस का नुकसान की बात करते हैं। आप भी अपने सिस्टम में डराते हो कि कंप्यूटर वायरस तो क्या नुकसान है, ये सोचो। या आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है? तो बिल्कुल चुरा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर देता है, तो सिस्टम सेटिंग को तो हाँ अक्षम कर देता है। कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकता है, तो भाई इसको नहीं रोक पाता ये। और कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉप अप विज्ञापन प्रदर्शित कर सकता था, करता भी है। तो इसमें बोला कौन सा वायरस का नुकसान है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस के नुकसान है, इसमें से पूछा था। तो ए, बी और डी तो बिल्कुल नुकसान है। ए वाला ये पूरा ये आपका नुकसान आपको दिखाता है। लेकिन ये तो उसका कोई काम ही नहीं कि हैकर्स को रोकना, तो उसका काम नहीं, तो सी तो आएगा ही नहीं। तो इसमें आंसर ए, बी और डी, ए, बी और डी ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ए, बी और डी माने बी वाला आंसर 44 का जो आएगा, बी आंसर सही होगा। हैकर्स और स्कैनर को रोकता तो सब करवा के रखते हैं यार। क्वेश्चंस यहां पर आता है, निम्नलिखित को मिलाइए। फायरवॉल, नीरा, टेलनेट, माइक्रोसॉफ्ट एज और दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल, प्रॉपर्टी, क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर के हैकर्स के हमले से बचाना। तो 45 का जो आंसर हमको यहाँ पर देखने की कोशिश करना है कि क्या है और क्या नहीं है। तो ए वाला आएगा। फायरवॉल की अगर बात किया जाए तो मैं यहाँ से जोड़ने की कोशिश करूं तो ये कंप्यूटर हैकर्स के हमले से बचाना काम आता है। तो ये ए का हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगर नीड़ा की बात किया जाए तो तीसरा वाला आएगा। ये नीड़ा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। और टेलनेट की बात कर लिया जाए तो टेलनेट जो होता है ये दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल है। और माइक्रोसॉफ्ट एज की बात कर लिया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एज किया जाएगा, तो ये दूसरा वाला बच जाता है। प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर होता है। तो सही आंसर इसका बी वाला आ जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 माने बी वाला आंसर 45 का बी आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी बहुत चल रहा है एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको बताना है क्या है। कंप्यूटर पर गेम खेलना, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण, अपनी इंटेलिजेंस में कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप दो में कंफ्यूज हो गए, कंप्यूटर में गेम खेलना तो होगा इनमें से कोई, अब दो में आएगा ये।
माने या तो मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण है या अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करना। तो यार अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करने जैसा मैं कर रहा हूँ तो ये तो एआई नहीं है। ये तो एआई नहीं थी। एआई क्या है? एआई मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण, ऐसा मशीन तैयार करना जो हूबहू मनुष्य जैसा काम करता। वो अपने मशीन में इतना इंटेलिजेंस फिट कर देने का मशीन जैसा मनुष्य जैसा वो काम करे। तो सही आंसर यही आएगा, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण। उन्हें बी वाला आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता है, सीडी की भंडारण क्षमता क्या है? सीडी की भंडारण क्षमता आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आ जाएगा, 700 MB इसका भंडारण क्षमता होता है सीडी का। स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम में ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो स्टोरेज यूनिट किस प्रकार बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो ये भी एक सिंपल सा आपको सरल था होगा जाएगा। तो भाई कि सबसे कम वाला आपको लेना है। तो सबसे कम वाला आपको वाइट आता है। वाइट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये वाला किलोबाइट आ जाएगा। किलोबाइट के बाद आ जाएगा आपका मेगाबाइट और मेगाबाइट के बाद आ जाएगा आपका गीगाबाइट। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको एक माने CABD मतलब ये वाला आंसर ये आपका आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। देखो इस पर जमाने को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये आपको तैयार करके जाना है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। CDR, CVD रोम, CDRW, DVD और W। अब यहाँ पर इसका अर्थ पता है, एक बार लिखो कई बार पढ़ो CD, पुनः लिखने योग्य मिटाने और बदला जाने वाला DVD, लिखने और पढ़ने वाला कंपोज टेस्ट। फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए पढ़ने योग्य DVD मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिसे बदला जा सकता है। सही उत्तर आपको देखना है। सही उत्तर अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूं बनाने का, यहाँ पर कोशिश किया जाए तो आपका पहला जो होता है ये CDR का जो काम है, एक बार लिखो कई बार पढ़ो CD, एक बार लिखो कई बार पढ़ो CD आता है। DVD रोम की अगर बात कर लिया जाए तो इसका जो होता है ये चौथा आ जाएगा। मैंने फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए केवल पढ़ने योग्य DVD मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। CDR का जो काम होता है वो आ जाएगा आपका तीसरा, मतलब यहां से ले लूं तो ये वाला आ जाएगा, लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क। अब बजाता DVD और DVD W आपका दूसरा वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पुनः लिखने योग्य मिटाया या बदला जाने वाला DVD। इस प्रकार 49 का जो आंसर यहाँ पर लेंगे वो आपका बी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। माने A का 1, B का 4, C का 3rd और D का 2nd। तो बी आंसर यहाँ पर सही आएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दिया था, 50 क्वेश्चंस में ही दिए थे। तो लास्ट क्वेश्चंस था, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, पूछा है। सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। इन्फोसिस, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अल्ट विस्टा, इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं सी वाला जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। इंफोसिस, गूगल, अल्टविस्टा सब सर्च इंजन है। तो कौन सा नहीं है पूछा तो डी वाला आंसर आएगा, केवल सी वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 50 का जो डी आंसर आएगा यही इंटरनेट एक्सप्लोरर, यही सर्च इंजन नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।